अनंत कल्याण के करता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य जीवन नमो विय रागाणम नमो शब्द पर अपनी विचारणा चल रही थी। नमस्कार यानी स्मरण, रिमेम्बरिंग। हमारे जीवन में किसी ने उपकार किया है, वो उपकार हमारे दर्शन का विषय बनता है, स्वीकृति का विषय बनता है और फिर वो स्मरण का विषय बनता है। तो सबसे पहले हमें हमारे जीवन में कितनों का उपकार लेकर के जीवन चल रहा है, लेकिन उस उपकार को देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं। महापुरुषों का सबसे पहला काम है अपने शिष्य को ये दृष्टि देते। पूज्य पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज नौकार मंत्र के बहुत अजोड़ आराधक हो गए। हमारे गुरुदेव कलापूर्ण सूरी महाराज जी, उनके अनुप्रेक्षाओं में चिंतन धारा में से ऐसी तत्व मक्खन निकलता है। वो कहते किसका उपकार तुम नहीं देख सकते। आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में कोई दुखी जीव दिखा और दुखी जीव को देखते ही मन में दया पैदा हुई। उस दया के स्वरूप में आपने उसे सहायता की और बाद में आप सोचते हो कि मैंने उस पर उपकार किया, लेकिन ये महापुरुष कहते हैं वास्तव में उपकार उसने किया, क्योंकि यदि कोई सृष्टि में दुखी जीव नहीं होता तो आज हमारी दया जिंदा रह सकती थी। हमारे भीतर जो दया है उसको जीवंत रखने के लिए कोई दुखी पात्र आंख के सामने आना जरूरी था। तो उस दुखी पात्र ने हमारी दृष्टि के बीच में आकर के हमारी दया को जीवंत रखने का उपकार किया। कितना गहरा चिंतन। पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं हमारे पर सतत उपकार उपकार और उपकार ही। बिल्डिंग में पहुंचे और लिफ्ट चल रही थी और अपने वॉचमैन को आवाज लगाई, ए भैया 1 मिनट, और उसने वो लिफ्ट रोक दी। उस समय उसका उपकार दिखता है। कहां उपकार नहीं है। ये महापुरुष तो कहते हैं जब एक गुरु एक शिष्य को भी पाठ कराता है तब वो गुरु भी मनोमन तो ये भावना भाता है कि आज कोई मिल रहा है तो मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान किसी को बांटने का सद्भाग्य मेरे नसीब में लिखा जा रहा है। तो ये सद्भाग्य का मूल स्रोत तो लेने वाला जीव है, वो एक शिष्य को भी उपकार की बुद्धि से देखता है। हर एक जगह पर ये दृष्टिकोण आ जाए तो नमस्कार भाव जीवन में कितना सुलभ हो जाता है। लेकिन इसमें बाधक बनने वाले तत्व देख रहे थे। अहंकार वो मन की पैदाश है और 3 प्रकार के मन। सबसे पहला निष्ठुर मन, जिसको दूसरों को दुख देख करके और दूसरों को दुखी देख करके आनंद होता है। दूसरा मन निर्लेप मन, जिसका जो होना हो, हमें क्या, हमने थोड़ी किसी को दुखी किया है। आंखों के सामने चाहे जैसे करुण दृश्य आ जाए, आंखों के सामने चाहे जैसी ये दया का प्रसंग आ जाए, लेकिन उसके भीतर अंश मात्र भी करुणा दया का प्रादुर्भाव प्रकटीकरण नहीं होता, क्योंकि उसका मन निर्लेप मन है। तीसरे प्रकार का मन संवेदनशील मन। नमस्कार के भाव में प्रवेश करना है तो जीवन में संवेदनशील मन चाहिएगा। हमारा बिहार चेन्नई की तरफ पहली बार साउथ जाना हुआ और गुरुदेव के 60 शिष्य और करीबन 35 से 40 साध्वी जी भगवंत, 110 मुमुक्षु और सब साथ में मिलकर 110 लोगों का विहार। और पूना तक तो सभी व्यवस्था है। पूना के आगे ही जैसे जाओ सासवड़ वगैरह, वहां पर कोई घर नहीं जैनों के, और स्कूलों में उतारे, हनुमान मंदिर में उतारे, और वहां के सब लोग छत्रम कहते हैं, शादी ब्याह की वाड़ी, उसमें उतारा। अब पूना क्रॉस करते दूसरा ही दिन वहां पर एक स्कूल में उतरे। लेकिन ये जो विहार 110 लोगों का नक्की किया, उस विहार की व्यवस्था के लिए पहले 3 श्रावक की टीम 2 महीने पहले सभी स्थान नक्की करके आए। कहीं हनुमान मंदिर, कहीं जेजूर में विठल मंदिर, कहीं कोई स्थान, कोई स्कूल। लगभग 28 से 30 स्कूलों में उतारा और उन्होंने सब स्थान नक्की किए और गुरुदेव को आकर के कहा, गुरुदेव सभी जगह स्थान छोटे छोटे मिले, कोई बड़ा स्थान नहीं है, इसलिए आपको विहार 3 अलग अलग ग्रुप में करना पड़ेगा। आगे 21 साध्वी जी भगवंत, बाद में आपके साधु भगवंत 40, उसके पीछे वापस थोड़े साधु भगवंत और साध्वी जी, यानी कहीं भी 25, 30, 35 के ऊपर की व्यवस्था हो सके,
ऐसा ही एक क्षेत्र नहीं है, आपको 3 टुकड़ी में ही विहार करना पड़ेगा। और इसी तरह से हमने सब सेटिंग की है, गुरुदेव ने बात स्वीकार की और पुणे के वहां से पहली टुकड़ी साध्वी जी की रवाना हुई, दूसरे दिन गुरुदेव का ग्रुप रवाना हुआ, तीसरे दिन वापस अमुक साध्वी जी और मुमुक्षु 3 टुकड़ी में विहार। और विहार का दूसरा दिन एक पड़ाव में स्कूल में पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल ने आकर के गुरुदेव से विनती की कि गुरुदेव आप बच्चों को कुछ हित शिक्षा मार्गदर्शन दीजिए। आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, कितने बजे रखना है? 9 बजे रखना है। और 9 बजे का समय दिया। गुरुदेव को धूप की एलर्जी, 9 बजे जब गए, वो अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, और गुरुदेव को प्रवचन के लिए विनती की, गुरुदेव गए और वो धूप में गुरुदेव सहन नहीं कर सकते, ताबड़तोब व्हीलचेयर जो गुरुदेव की थी वो ढकी हुई थी, व्हीलचेयर मंगाई थी, गुरुदेव आप व्हीलचेयर में बैठकर प्रवचन दो। और व्हीलचेयर में बैठकर प्रवचन दिया, सभी बच्चे ग्राउंड में बैठे। उस समय गुरुदेव ने पूछा कि वो सामने लगभग 30-40 बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बाहर क्यों बिठाया? तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि महाराज जी, आपके लिए हमने 4 क्लासरूम खाली किए हैं, तो 4 क्लासरूम के बच्चों को बाहर बिठा के पढ़ा रहे हैं। कल भी आपके साध्वी जी आए थे, सतिया जी आई थी, तो यही व्यवस्था थी, और कल आपका ग्रुप आएगा तो यही व्यवस्था रहेगी। गुरुदेव ने प्रवचन पूरा किया। बाद में करीबन 11:30 बजे गुरुदेव की परमात्मा भक्ति पूरी हो गई। पश्चात जिसने पूरी व्यवस्था की थी वो राजकोट के दामानी श्रावक, हमारे एक महात्मा के पिताजी, वो हमारे साथ में करीबन 3 महीना सेवा के लिए, राजकोट के एक श्रीमंत परिवार से, और उसके बावजूद एक सेवा का भाव 3 महीना साथ में विहार में निकलने के लिए तैयार। और विहार का भी तो दूसरा या तीसरा दिन, और गुरुदेव ने दामानी साहब को 11:30 बजे बुलाया, दामानी भाई यहाँ पर आओ। और दामानी भाई आए, बोला बोलो गुरुदेव क्या काम है? और गुरुदेव ने कहा कि अपने को एक काम फेरफार करना है, आपको यहां से निकल करके व्यवस्था के लिए आगे जाना है, क्योंकि कल से हम 3 टुकड़ी में विहार नहीं करेंगे, हमारा विहार एक टुकड़ी में होगा, एक साथ हो। तो दामानी साहब के पसीने छूट गए। गुरुदेव इतना बड़ा निर्णय मत लो, हम 2 महीने पहले इतना 3 दिन तक सर्वे करके आए, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां 100 लोग रुक सके, आप 30-30 के आपका जो स्लॉट बना है वो सोच समझ कर बनाया है, गुरुदेव आप जिद मत करो। गुरुदेव ने कहा मेरा निर्णय आखिरी है, हम कल से साथ में ही विहार करेंगे। आगे वाले टीम को भी बोल देना, साध्वी जी भगवंत को, उनको वहीं रहना है, पीछे वाले को कहना कि वो आगे ज्यादा शाम का विहार करके जुड़ जाए, कल से हमारा विहार एक ही होगा। लेकिन दामानी साहब ने विनती की, कमलेश भाई ने, कि गुरुदेव आप एक काम करो, मुझे समय दो, मैं आगे जाकर के कुछ इंतजाम करके आता हूं, ये घटना शक्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, कलापुंज सूरी दादा का नाम लो, 12 नौकार गिनो और वास्तव लेकर के आप जाओ, और सभी स्थानों पर जहां जहां आप 2 महीने पहले एडजस्टमेंट करके आए थे, सभी स्थानों पर रिविजिट करो, उनको कहो कि हमें 30 नहीं, हमें 100 जन की व्यवस्था चाहिए। दामानी साहब कह रहे हैं, कमलेश भाई दामानी उनका नाम, गुरुदेव हम पहले गए थे, उस व्यक्ति ने जिस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया, 30 की व्यवस्था मिल रही है, लेना है तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगी। कहीं कोई मराठी है, कहीं कोई साउथ इंडियन है, गुरुदेव इस पट्टे में सब जैन नहीं है, आप मान रहे हो इतना आसान नहीं है। गुरुदेव ने उस समय कहा सब आसान है, परमात्मा और गुरु की श्रद्धा रखो, ये वासक्षेप लो और जाओ। और वो दामानी भाई, हमारी गोची चालू हुई, 12 बजे निकले और हमारा प्रतिक्रमण चल रहा था, करीबन 8 बजे दामानी साहब वापस आए। चालू प्रतिक्रमण में 40 महात्मा एक साथ में प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और उन्होंने आकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव 2 मिनट खाली, और गुरुदेव ने प्रतिक्रमण पढ़ाने वाले महात्मा को कहा 2 मिनट शांति रखिए। और दामानी साहब आए और आकर के कुछ बोले बिना गुरुदेव के पैर में पड़ गए और आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव कमाल, गए वक्त हम 3 जन थे और 3 दिन की ट्रिप की थी, तब हमने 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का पूरा पट्टा एडजस्ट किया, अलग अलग लोगों से 2-2 घंटा मीटिंग की। हमारे साधु भगवंत थे, उनका जीवन ऐसा है, उनको रुकने के लिए, गोची पाने के लिए व्यवस्था, और कितनी मेहनत के बाद 3 दिन में हमको 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का एडजस्टमेंट हुआ। गुरुदेव आज 12 बजे निकला, शाम को 7 बजे तक तो मेरा 300 किलोमीटर कवर हो गया, और जहां जहां स्थान पर सब लोगों ने मना किया था, आज सामने से सभी लोग हाथ जोड़ रहे, अरे 30 की जगह 100 नहीं 200 हो तो भी आप प्रेम से ले आओ, हम सबको संभालें। वो कमलेश भाई की आंखें भर गई, गुरुदेव ये कमाल कैसे हुआ? चमत्कार, कौन कहता है चमत्कार नहीं होता है, ये चमत्कार ही हो गया गुरुदेव। वो एक जगह पर तो मुसलमान व्यक्ति ने इतनी
कड़क शब्दों में कह दिया था कि ये 2 रूम के अलावा कुछ भी और चाहिए तो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। और आज पता नहीं उस मुसलमान व्यक्ति को जाकर के भाई साहब हमारा प्रोग्राम थोड़ा बदल गया है, हम साथ में जाना चाहते हैं। और उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा एक काम करो, मेरा गोदाम खुला है, उसमें आप जगह देख लो, वो भी जगह कम पड़े तो पीछे मेरी ऑफिस खाली कर दूंगा, और उसमें भी जगह कम पड़े तो मेरा पास में ही मकान है, मेरे मकान में भी आपके साधु संतों को उतारा दे। गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है व्यक्ति बदला या क्या बदल गया। और उस समय गुरुदेव ने कहा जब हम कल प्रवचन दे रहे, स्कूल में प्रवचन दे रहे थे, तब बच्चों को बाहर गर्मी में बैठकर पढ़ते हुए देखा, तभी मेरे मन में भाव हुआ कि 3 दिन एक स्कूल में करीबन 28 से 30 स्कूल आएगी, उसके 3 दिन आप मल्टीप्लाई कर दो, अपने कारण अपनी थोड़ी सुविधा के कारण 100 दिन तक बच्चों को 5-5 घंटे धूप में पढ़ना पड़े, बैठना पड़े। ये हमारा धर्म नहीं है। दूसरों के दुख के प्रति संवेदना जहां पैदा करोगे, आपका काम अपने आप होने लगेगा। उस दिन गुरुदेव ने दमानी साहब को आशीर्वाद दिए, कभी भी कमलेश भाई जीवन में याद रखना, अपना दुख मिटाना चाहते हो तो अपने दुख में से अपना मन निकाल दो, अपने से दुखी का विचार करना चालू करो, तुम्हारे दुख के लिए सोचने वाला बैठा है। कृष्ण महाराजा भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी उसको भोजन करा रही है, पिरस रही है, लेकिन कृष्ण का मन बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा है। और पत्नी ने, रुक्मिणी ने पूछा क्या है या, जल्दी भोजन करा, मुझे जाना है। कहां जाना है स्वामीनाथ? मेरा एक भक्त, मेरे ज्ञान में दिख रहा है कि मेरा भक्त गलियों में मेरा नाम स्मरण करते घूम रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण, और लोग उसे पागल समझ के लोग उसे पत्थर मार रहे, हैरान कर रहे, मुझे तो जल्दी भोजन करा, मुझे उसकी मदद करने जाना है। और कृष्ण ने आधा अधूरा भोजन किया और तैयार होकर के जहां दरवाजे तक पहुंचा, वापस कृष्ण लौटा और रुक्मिणी को कहता है कि चल अब भोजन अच्छे से पिरस दे। रुक्मिणी ने क्या हुआ, उसकी मदद करने नहीं जाना? और कृष्ण ने कहा अब तक मदद का भाव था, क्योंकि वो जब लोग उसे परेशान कर रहे थे, लोग उसे पीट रहे थे, उसके मन में एक ही जाप था, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा और उस दरवाजे के पहुंचने की घटना, उसी समय उस व्यक्ति के मन में एक भाव आया, ये लोग मुझे इतना हैरान कर रहे, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, अभी इनको जवाब देता हूं। उसने अपने आप एक पत्थर उठाया लोगों पर मारने के लिए। तब कृष्ण कहता है अब वो जब लड़ सकता है तो उसे मेरी जरूरत कहां? समझ रहे हो? कृष्ण वापस लौट गए। हम दुनिया के सामने अपनी ताकत से लड़ने निकलते, परमात्मा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू थोड़ा सा छोड़ना सीख, समर्पण करना सीख, मैं तेरी सब जिम्मेदारी लेने तैयार हूं। लेकिन अपना अहंकार कहता है नहीं नहीं मैं अभी देख लूंगा कौन सामने बोलता है। कौन उस दिन बोला था बीच में? किसकी ताकत है मेरा नाम लेकर के बोलने की? अहंकार समर्पण को पैदा होने नहीं। समर्पण के लिए संवेदनशील हृदय चाहिए, अपने जीवन में दूसरों के दुखों को महसूस करना दे। निष्ठुर मन वाला जीव किसी को दुखी देख करके राजी होता है, दुखी करके राजी होता है। निर्लेप मन वाला जीव किसी को दुखी देखे लेकिन उसके भीतर कोई संवेदना पैदा नहीं होती। संवेदनशील खुद दुखी हो जाएगा लेकिन दूसरों के दुख कर दूर करके राजी होता है। बोलो हर महीने अपने आप खर्चे का बजट बनाते हो कि इस महीने ये लाना है, वॉशिंग मशीन लानी है, इस महीने घूमने जाना है, इस महीने बच्चे की फीस भरनी है। अपने बजट में से दूसरे के चेहरे पर खुशी या मुस्कान लाने के लिए आप हर महीने कितने अलॉट करते हो? इस महीने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे इतना खर्चा करना है, ऐसा कोई रिजर्वेशन आपने रखा है? अपने दुखों के बाहर आने का हमको भाव ही नहीं होता और बाहर आएंगे भी नहीं जब तक हम दूसरों के दुखों को समझना चालू नहीं करें। एक होटल के रूम में 50 लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां की प्रजा के ऊपर स्टडी हो रही थी कि इस देश के लोगों की मानसिकता क्या है। और वहां 50 लोगों को 2 रूम में एक 50 और दूसरे रूम में दूसरे देश के 50, और उस रूम में 50 लोगों के नाम के गुब्बारे बनाए गए, फुला करके रखे गए और उन दोनों रूम वालों को टाइम दिया, 1 मिनट में तुम्हें इन
गुब्बारों को जिसका नाम का है उसको अपना गुब्बारा ढूंढ करके आपको अपने अपने गुब्बारे ले लेने। और पहले रूम वाले को 1 मिनट दिया, 1 मिनट के भीतर हर कोई देख रहा है, राकेश मेरा नहीं है, मोहन अरे मेरा नाम कहां पर है, उसको मान मान किसी को मिला किसी को नहीं मिला। 1 मिनट के बाद विसल बजी, एक रूम में मात्र 12 से 15 लोगों को अपने गुब्बारे मिले, दूसरे रूम में 60 के 60 लोगों को गुब्बारे मिल गए। और बाद में जो एनालिसिस करने वाली टीम थी उसने पूछा कि तुम्हारे में ऐसी सफलता कैसी, और उस रूम वाले ने, दूसरे रूम वाले ने कहा हमने हमारा गुब्बारा नहीं ढूंढा, मेरे हाथ में राकेश का आया, मैं राकेश को पहचानता हूं, किसी के हाथ में मोहन का आया, वो मोहन को पहचानता है, जिसके हाथ में पहला गुब्बारा आया और उस पर जो नाम था उसने उसको वो दे दिया। 30 सेकंड में तो 60 लोगों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। जहां तक हम अपना सुख ढूंढने जाएंगे ना, अरे ये तो मेरा नहीं है, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मुझे इससे क्या फायदा, इससे मेरा क्या लेना देना, अपने सुख को ढूंढने में इतना काल बिताया, कितना दुख कम हुआ। शारीरिक दुख कम होता है तो आर्थिक दुख चालू हो जाता है, आर्थिक दुख कम हुआ तो पारिवारिक दुख, वो दुख कम हो तो मानसिक दुख, कोई ना कोई दुख में उलझे रहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने मात्र और मात्र हमारा दुख ही खेलते रहता है। जिस समय हम दूसरों के दुखों को देखना चालू करेंगे, दूसरों के सुखों को उनके तक पहुंचाना चालू करेंगे, कोई ना कोई अपना सुख हमारे पास घर डिलीवरी, होम डिलीवरी देकर चला जाएगा, कहीं सुख ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। संवेदनशील हृदय। नमस्कार की 3 भूमिकाएं। पहला स्मरण, रिमेम्बरिंग, अपने उपकारियों को याद करो। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि साहब आप बच्चों को समझाओ, वो हमारी मानते नहीं है। आप बच्चों पर उपकार कर रहे हो और वो आपके उपकार को नहीं देख रहे। कभी आप वासक्षेप लेने आए हो कि गुरुदेव 2 महीने हो गए, मुझे मेरे माता पिता याद नहीं आए, मुझे मेरे उपकारी याद नहीं आए, कुछ ऐसा वासक्षेप दो मुझे मेरे उपकारी सतत याद आते रहे। ऐसा वासक्षेप कभी लेने आए हो? उपकार करने की भूमिका में पहुंचने के बाद जिसका उपकार लिया है उसकी भूमिका को याद रखना, ये बहुत बड़ी पात्रता है। समझ रहे हो? उपकार करने की भूमिका पर पहुंचने के बाद आज हम किसी पर उपकार कर सकते हैं, हमारे संतान है, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज है, उसमें हम उपकार करने की भूमिका तक पहुंच गए। इस भूमिका पर आकर भी अपने पर जिसका उपकार है उसको स्मरण में रखना, ये बहुत बड़ी पात्रता मांगती है। हमारे महात्मा अपने बचपन की बात याद करते हैं। उनके घर पर उनके पिताजी और उनकी माताजी 4 पीढ़ी एक साथ में थी। और उनके दादाजी, जब वो कॉलेज में, हमारे महात्मा की दीक्षा नहीं हुई थी, कॉलेज में पढ़ते थे, और उस समय उनके दादाजी जो मुंबई में मंगलदास मार्केट में जाते थे, और वो उसकी उम्र दादाजी की बहुत 60-70 साल की उम्र, और उस समय ये बच्चे लोग सब देखते हैं। उन्होंने अपनी एक स्मरण की बात की कि मेरे घर में घटना बनी थी, जब मैं कॉलेज में जाता था और मेरे दादाजी खुद काम पर जाते थे, पिताजी काम पर जाते थे, रोज दादाजी 8 बजे घर पर आ जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि 8, सवा 8, 8:30, पौने 9 बजे तक दादाजी घर पर नहीं आए, और उस बीच मेरी परदादी यानी मेरे दादाजी की माताजी, वो भी हमारे साथ, 4 पीढ़ी एक साथ में, और वो सवा 8 बजे से सभी को कहने लगी, ए भाई कोई तो देखो ना, अभी तक नहीं आए, आपके दादा नहीं आए, अभी तक तुम्हारे दादा नहीं, अब तक तुम्हारे दादा नहीं आए। और बच्चे सब हंस रहे हैं, अरे दादी दादाजी कोई छोटे बच्चे थोड़ी है। लेकिन उनकी परदादी 7:15, 8:30, पौने 9, और पौने 9 बजे रोना चालू किया। 9 बजे तक तो घर पूरा सर पर उठा लिया, अरे तुमको किसी को पड़ी नहीं है, तुमको तो मजाक लगती है, मजे से कैरम खेल रहे हो, मजे से टीवी देख रहे हो, लेकिन वो अभी तक जयंती आए नहीं, कुछ तो करो, कुछ तो करो। और 9 बजे जब उसके दादाजी आए, और दादाजी ने आकर के बोला, ये क्या चल रहा है, दादी रो रहे, तुम लोग खेल रहे हो, अरे दादाजी आप समझाओ इनको, प्रैक्टिकल बने, अभी इस 9 साल की उम्र में आपके लिए रो रही है कि मेरा लड़का 70 साल का अभी तक आया नहीं। दादाजी आप क्या छोटे बच्चे हो? तब उस लड़के ने कहा, मुमुक्ष महात्मा ने कहा कि उस समय दादाजी ने कहा, तुम्हारे लिए मैं 70 साल का होऊंगा, मेरी माँ के लिए तो अभी भी मैं। और वो महात्मा याद करते हैं, रात के समय जब हम बैठते हैं, कि आज भी वो दृश्य याद आता है। 70 साल के मेरे दादाजी जाकर के मेरी दादी के पैरों में पड़े, गोद में सर रखा, अरे मम्मी माताजी क्यों रो रहे हैं, शांत हो जाओ, थोड़ी धीरज रखो, कहीं कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं, कभी तो देरी से नहीं आता, लेट है, इनको तो कोई पड़ी नहीं है, इनको तो मजाक मस्ती लग रही है।
बोलो अपने बच्चे अपना नहीं सुनते, आपको नहीं मानते, आप अपने माता पिता को कितना स्मरण करते हो? 60 साल 70 साल की उम्र हो गई, अब आप आपके माता पिता के उपकार की रेंज के बाहर पहुंच गए। बोलो बुजुर्गों से पूछता हूं, रोज अपने माता पिता को मानसिक रूप से नमस्कार करने वाले बुजुर्ग कितने मिलेंगे यहां पर? नहीं। शिविर में नियम दिया था, युवाओं को नियम दिया था कि रोज माता पिता के पैर पड़ना, और 2 युवान आए, 2 किस्से बने, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। 2-3 दिन बाद एक युवान आया, गुरुदेव कमाल हो गया, जाकर के पिताजी को पहले दिन पैर पड़ा, आश्चर्य हो गया। पिताजी ने इतना ही पूछा, बोल क्या चाहिए? समझ रहे हो? आपके कॉलेज लड़के लड़के आपको बिना कारण पैर पड़े, आपको डाउट लगता है कुछ दाल में क्या चाहिए, फटाफट बोल, टाइम मत बिगाड़े। पिताजी कुछ नहीं चाहिए, परसों शिविर में गया था और महाराज जी ने समझाया इसके लिए 1 दिन 2 दिन। हाँ, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन पैर छूने गया और पिताजी ने कहा नहीं 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 रुक जा। पिताजी रूम में जाकर के आए और बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? अरे तू 3 दिन से मेरे पैर छू रहा है, तेरे दादाजी अभी भी मौजूद है, लेकिन मुझे उनके पैर छूने की भावना नहीं हो रही थी, तेरा चरण स्पर्श मैं कैसे ग्रहण करूं? मेरे पिताजी बैठे, मैं उनको सम्मान नहीं देता, तेरा सम्मान मैं कैसे ग्रहण करूं? पहले मुझे लायक बनने दे। आज मैं पहली बार वर्षों के बाद मेरे पिताजी को पैर छू कर आया हूं, अब मुझे पैर छू सकता। ये पहली घटना बनी। दूसरी घटना में आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक लड़के ने, दोनों ने नियम लिया, सगे भाई थे, कि महाराज जी नियम तो दो, लेकिन पिताजी को हम पैर छूने जाएंगे, पता नहीं क्या उसका रिएक्शन आएगा, एक नियम दो, जब पिताजी सोते हो उस समय उनके पैर छू। क्योंकि वो जागे, बाद में हमारे बीच इतना डिफरेंस पड़ गया और गैप इतना लंबा हो गया, अब वो जागते होंगे, बंधन हम पैर छुएंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, इंसल्ट करेंगे, मजाक समझेंगे, बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज आपको पता नहीं घर में क्या है, आप नियम दो, वो सोते हो तब उनके पैर छूने जाना। और दोनों लड़के नियम लेकर के गए और बाद में 7 दिन बाद आए, गुरुदेव नियम दे दो कि पिताजी सोते हो तब कभी उनके पैर नहीं छूना, जागते हो तब पैर छूना। और हमने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हुई? और उस समय वो लड़के कहते हैं कि पिताजी सो रहे थे, 1 दिन 2 दिन पैर छू करके गए, तीसरे दिन पैर छूने गए, एकाएक पिताजी जाग गए और जागते ही पिताजी ऐसे चौके, आज पकड़ लिया रंगे हाथों, हरामखोर, कितने दिन से सोचता हूं मेरे पर्स में से पैसे गायब कैसे? आज मुझे पता चला, मेरे सोने के बाद रूम में तुम दोनों चुप चुप के कभी नहीं आते, 2-3 दिन से देख रहा हूं, क्यों मेरे पैसे कम हो रहे? आज रंगे हाथों पकड़ा। अरे पिताजी हम पैसे लेने नहीं आए, हम तो आकर के ऊपर से मैं नियम लिया, आज के बाद नियम दो, कभी पिताजी सोते हो तो उनके कमरे में भी पैर नहीं रखना। वो जाग करके आए, फिर उपकारों का स्मरण, नमस्कार महामंत्र से उपकारों की स्मृति की शुरुआत। नमस्कार यानी रिमेम्बरिंग, नमस्कार यानी स्मरण करना, नमस्कार यानी अपना स्नेह व्यक्त करना, अपने उपकारियों के प्रति, अपने जो वंदनीय उनके प्रति अपने हृदय में जो स्नेह भाव रहा हुआ है। आपके जेब में रहे हुए पैसे या लॉकर में पड़े हुए पैसे, बोलो ज्यादा क्या काम आते हैं आपको? लॉकर में आपके पास 5 लाख की बैलेंस है या 5 करोड़ की बैलेंस है, लेकिन रिक्शा को पैसा चुकाने समय आप पर्स घर पर भूल कर आ गए, आपकी क्या हालत होगी? सर्कुलेशन में रहा हुआ पैसा ही काम आता है, वैसे सर्कुलेशन में रहा हुआ स्नेह ही काम आएगा। आप कहो मुझे मेरे बच्चे से बहुत प्रेम है, मुझे मेरे परिवार से बहुत स्नेह है, मुझे मेरे संघ के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा मन में स्नेह भाव है, लेकिन वो स्नेह भाव अंदर पड़ा पड़ा काम नहीं आएगा। आप उसको किस तरह से व्यक्त कर रहे हो, उसके ऊपर उसकी सफलता का आधार है। पूरे दिन में आप दूसरों के साथ जितने स्नेह से बात करते हो, बोलो अपने संतान या अपने परिवारजनों के साथ उतने ही प्रेम और स्नेह से बात करते हो? जितना समय आपको पराये लोगों के साथ निकालने में आनंद आता है, उतना समय अपने लोगों के साथ निकालने में आनंद आता है। मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट में एक्सपेरिमेंट होता है, नॉर्थ पोल और, उसमें क्या खासियत है? नॉर्थ और साउथ सामने लाओ तो, और साउथ और साउथ सामने लाओ तो, कभी ये खेल खेला है या नहीं?
दो लो चुम्बक हो, ऑपोजिट पोल आओ तो चिपक जाए और सामने सामने सेम पोल लाओ तो एक दूसरे से अलग होते हैं। अपने घरों में क्या है? अपने घरों में ये मैग्नेट जैसा खेल नहीं लग रहा है? कोई बाहर वाला आए तो, या हम कहीं बाहर जाए तो, कितना अच्छा व्यवहार, कितने अच्छे शब्द, कितना अच्छा बर्तन, कितनी अच्छी लागनी, कितनी अच्छी संवेदनाएं। और वही व्यक्ति घर वालों के साथ जाए या घर में प्रवेश करे, उसका पूरा बर्ताव, ये सीढ़ी पर मिलने वाला एक पोस्टमैन से भी आप जितना प्रेम से बात करते हो ना, उतना घर में जैसे ही पैर रखते हो आपके भीतर कौन सा तत्व घुस जाता है पता नहीं चलता। कोई भूत प्रेत या कोई आपके अंदर घुस जाता है और घर में पैर रखते ही आपका बोलने का तरीका, बात सब। इंसान की सच्ची सफलता लोग उसे कितना चाहते उसमें नहीं है, उसका परिवार उसे कितना चाहता है उसमें आपकी सफलता है। विजयवाड़ा हमारा चातुर्मास, और उसमें चातुर्मास में दोपहर के समय उस दिन मैं गोची वॉर कर एक घर से निकल रहा था और निकलते निकलते एक बहन वंदन करने बोराने के बाद सीढ़ी तक आई, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। मैं बोला क्या हुआ भाई, देरी हो रही है, 12:30 बज गए, महात्माओं के एकाश ने। महाराज जी खाली एक सेकंड लोगे आपकी, 1 मिनट, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप इस युवान को पहचानते हो? मैं नाम भूल गया, दर्शन या कुछ नाम था। मैंने कहा हाँ पहचानता हूँ। कौन? चश्मे वाला? यहाँ तो 2-3 दर्शन आते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो चश्मे वाला व्याख्यान में आगे बैठता है और छोटे बच्चों की शिविर में वॉलेंटियर देने आता है। अच्छा हाँ वो बोला ना, वो दर्शन पहचानता हो। और उस समय वो बहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा गुरुदेव खाली इतना कहना चाहती हूँ, वो मेरा लड़का है, लेकिन गुरुदेव 7 पीढ़ी का पुण्य इकट्ठा हो ना तभी ऐसी संतान मिली। मुझे मेरे 10 साल के चरित्र में ऐसे शब्द कहने वाले बहुत कम व्यक्ति मिले। वराने के बाद सीढ़ी तक उतर गए, महाराज जी आप जो उसको सुनने मिलता है, जो उसने गुरु भगवंतों से ग्रहण किया है, हमें फूल की तरह रखता है, एक काम करने नहीं देता। और इतनी संवेदना हमारे प्रति और इतनी लागनी, गुरुदेव बस इतना ही कहती हूँ, आप आशीर्वाद दो कि ऐसे संतान हर घरों में पैदा। स्नेह भाव क्या है? आज स्नेह की शुरुआत कहां से करनी? हमारा एड्रेस ही गलत। बाहर वालों के साथ स्नेह, दूसरों के साथ अच्छा, और परिवार में ही कहीं हम चूक रहे हैं। शब्दों की आप ले संवेदनाओं, परिवार में भी हर एक को एक ही फरियाद है, मुझे कोई समझ नहीं सकता है। भाई हम कितनों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? दूसरों को समझना सीखो, जैसे जैसे समझते जाओगे आपको समझना दूसरे चालू करेंगे। तो ये नमस्कार भाव की यात्रा में हमारे जीवन में नमस्कार के 3 अर्थ: स्मरण यानी रिमेम्बरिंग, स्नेह यानी रिलविंग, और तीसरे नंबर पर समर्पण। नमस्कार का अर्थ होता है समर्पित हो जाना। आप जो शिष्य हो तो गुरु को समर्पित हो जाओ, आप जो धर्म पत्नी हो तो अपने शावक को समर्पित हो जाओ, आप जो संतान हो तो अपने माँ बाप को समर्पित हो जाओ, आप जो सेठ हो तो अपने कर्मचारी हो तो सेठ को, और सेठ हो तो अपने उपकारी को समर्पित हो जाओ। हर एक भूमिका में समर्पित होने की भावना रखना, दूसरों को समर्पण कराने की भावना में से निकल जाना। कल अपने यहाँ जो अनुष्ठान है 2 मिनट उसको भी समझ ले। और संवेदनशील हृदय क्या होता है, ये आर्य संस्कृति में लोगों का जीवन कितना ऊंचा था, उसको समझने के लिए एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कथानक याद आई कि इस देश के सज्जन तो ठीक, इस देश के चोर लुटारू डाकू बाहरवटिये, ये गुजरात में बाहरवटिये बहुत हो गए। बाहरवटिये किसको कहते हैं? लुटेरे नहीं। बाहरवटिया और लुटेरे में फर्क है। बाहरवटिया यानी बागी, हिंदी में उसे बागी कहते हैं, जिसके साथ राज सत्ता ने कुछ गलत कर दिया हो और उसके खिलाफ वो व्यक्ति जब विरोध में उस सत्ता के विरुद्ध में पड़ता है तो उसे बाहरवटिया कहते हैं। फिर वो अपना बदला प्रतिशोध लेने के लिए राज्य सत्ता के सामने कई प्रकार के अड़चने खड़ी करता है और राज्य सत्ता और उसके बीच एक जंग छिड़ जाती है। ऐसे एक बारवटिये की घटना आती है, रूपा बहादुर।
उस समय उस लुटारे रूपा बहादुर का नाम कोई ले और नाम पढ़ते ही सभी के भीतर एक भय का वातावरण खड़ा। रूपा बहादुर। और वो व्यक्ति एक झाड़ के नीचे भोजन करने बैठा और भोजन करते करते वहां पर कोई मुसाफिर आया और वो रूपा बहादुर अभी तो भोजन चालू करना है और उसने उस मुसाफिर को कहा, भाग्यशाली आ जाओ, भोजन का समय हो गया, कुछ साथ में भोजन करके फिर जाते हैं। इस देश के लोगों को खाने में नहीं खिलाने में आनंद था, किसी को खिलाए बिना खाना कैसे। और वो सेठ आकर के बैठा, दोनों ने भोजन शुरू किया, आप ले की, और भोजन के पश्चात रूपा ने उस सेठ को पूछा, सेठ जी कहां चले? और सेठ ने कहा, बस 2 गांव दूरी पर व्यापार के लिए निकला हो। और सेठ ने उसको पूछा, भाग्यशाली आप कौन हो? और रूपे ने अपनी पहचान दी, मैं रूपा। पूरा नाम बोलो, रूपा क्या? अरे रूपा को नहीं पहचानता हो? और सेठ ने कहा, भाई रूपा पहचान में ऐसा, रूपा तो एक ही बचा है, रूपा बहादुर, तू कौन सा रूपा है? और वो कहता है, मैं रूपा बहादुर। और ये नाम सुनते ही सेठ के पसीने छूट गए और उसने अपना टिफिन इकट्ठा किया और चलने लगा। और रूपे बहादुर ने बोला, ए सेठ जी इधर आओ। अब सेठ का पूरा पैर शरीर कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, ये वो रूपा बहादुर डाकू लुटेरा कहां इसके पल्ले पड़ गया, इसके साथ मैंने भोजन किया, इसका अनाज पेट में गया, क्या पता नहीं अब क्या करेगा ये। और उस समय रूपा ने उसके हाथ में से उसकी लकड़ी खींच ली। उस व्यापारी के हाथ में अपनी लकड़ी थी, वो लकड़ी खींच करके रूपा ने वहीं तोड़ी और तोड़ा और उल्टा किया, उसमें से ये रत्न निकले। एक नंबर का लूटा रूटा आदमी को देख करके पहचान जाता इसके पास क्या चीज कहां पर। और सेठ को पसीना पसीना हो गया। सेठ कह रहा है कि भाई ये मेरे जीवन की मूड़ी है। रूपा कह रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, चिंता मत कर, मुझे तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तेरे रत्न तू ले जा। लेकिन तू कहां जा रहा है? कहा, अवंती में जा रहा है। अवंती में उस समय विक्रम महाराजा का राज्य। रूपा बहादुर ने कहा, वर्षों से सुना है कि अवंती में कोई चोरी नहीं कर सकता, तब से मेरे हाथों में खुजली आ रही है। आज तू अवंती जा रहा है, विक्रम महाराजा को कहना कि शुक्रवार की रात रूपा बहादुर तेरे अवंती में डाका डालने आए। और सेठ ने अपने रत्न इकट्ठे किए, अवंती की तरफ निकल गया। अब आगे जाकर के सेठ अवंती में जाकर क्या करता है वो हम आगे देखेंगे।